नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और यह एक कविता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके प्रसंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली काव्य से ली गई है, जिसमें प्रयोग की गई भाषा हिंदी नहीं ब्रज भाषा है। आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हिंदी नहीं, ये ब्रज भाषा है। इस कविता के दोनों पद विशेष प्रकार के छंद में लिखे गए हैं, जिसे सेवैया कहते हैं। जैसे दोहा एक प्रकार का छंद है, सोठा एक प्रकार का छंद है, उसी प्रकार सेवैया भी एक प्रकार का छंद है, विशेष छंद है और उसी में यह लिखे गए हैं। प्रस्तुत कविता में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के वन गमन यानी कि वनवास का वर्णन किया है। जिस समय वह वन को प्रस्थान कर रहे थे, उस समय सीता जी की क्या दशा हुई और सीता जी की दशा देखने पर श्री राम ने क्या निर्णय लिया, यह इस कविता में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, आप कविता को शुरू करते हैं। सभी बच्चे एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन भी ले लीजिए। जो कठिन शब्द हैं हम उनका अर्थ आपको साथ के साथ बताते हुए चले जाएंगे और आप उन्हें अपनी एक कॉपी में नोट करते जाइए, तभी आपको ये कविता समझ में आएगी। क्योंकि इस कविता में जो शब्द हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे जब तक हम आपको उनका अर्थ नहीं बताएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दे मग में डग द्वै, झलकी भरी भाल कनी जलकी, उठ सूखी गए मधु राधर वे, फिर बूझत है चल नो अब केतिक, पर्ण कुटी कहीं रोकित है, की लखी आतुरता पिए की, अखियां अति चारू चली जल च्वै। तो देखिए बच्चों, अब एक एक शब्द का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। पुरते, पुरते का अर्थ है अयोध्यापुरी। पुरते से तात्पर्य है अयोध्या के बारे में बताया गया है। निकसी, निकसी यानी कि निकली। रघुवीर वधु यानी कि श्री राम की पत्नी, धर्म पत्नी श्री सीता जी। धरी, धरी का अर्थ होता है धारण। धीर, धीर का अर्थ होता है धैर्य। दिए, दिए का अर्थ होता है रखे। मग का अर्थ होता है रास्ता और डग का अर्थ होता है कदम। झलकी, झलकी का अर्थ होता है दिखने लगी। भरी भाल माथा। कनी बूंदे। जल का अर्थ होता है पसीना। उठ का अर्थ होता है पात्र। सूखी का अर्थ होता है सूखना। मधुर राधर का अर्थ होता है होठ। मधुर के मधुराधर यानी कि होठ। फिर, फिरी, तो इसका अर्थ होता है फिर से। बूझती यानी कि पूछना। चलनो, चलना। केतिक, केतिक का अर्थ होता है कितना। पर्णकुटी, पर्णकुटी यानी कि पत्तों से बनी कुटिया। कहिरो, कहां और बनानी है। तिये, तिये का अर्थ होता है पत्नी। लकी का अर्थ होता है देखना। आतुरता, आतुरता यानी
यानी कि व्याकुलता। पिए, पिए आया है श्री राम के लिए। अखियां, आंखें। अति यानी कि बहुत। चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर। और जली, जल च्वै यानी कि जल से भर गई हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपको हम इसकी हिंदी बता देते हैं। हमने एक एक शब्द का आपको अर्थ तो बता दिया है, अब हम इसकी बताने जा रहे हैं आपको व्याख्या, आपकी हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर देमग में डग द्वै। तो तुलसीदासी, गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं इस कविता में जिस समय श्री राम को वनवास दिया गया था। श्री राम के साथ उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ वनवास को धीर धरी यानी कि धैर्य धारण करके अयोध्या से अपने पति श्री राम के साथ मग में यानी कि रास्ते में चल पड़ी है, यानी कि वनवास को वह निकल पड़ी हैं। झलकी भरी भली, झलकी भरी भाल कनी जल की, यानी कि जब वह थोड़ी दूर पर चलती हैं तो उनके माथे पर क्या आ जाता है, उनके माथे पर पसीना आ जाता है। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके होठ सूख गए हैं। किसकी वजह से? जब वे चल रही हैं अपने श्री राम पति के साथ, वो वनवास के लिए निकल चुकी हैं, तो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद क्या होता है, कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उनके माथे से बहुत पसीना आने लगता है और उनके होठ प्यास की वजह से सूखने लगे हैं। फिर बूझत है, फिर श्री सीता जी अपने पति श्री राम से पूछती हैं, चल नो अब केतिक, यानी कि अब कितना चलना है स्वामी। पर्ण कुटी कहीं रोकित है, यानी कि हमें कितना चलना है और कहां पर हम अपनी कुटिया को बनाएंगे, ये सीता जी अपने पति श्री राम से पूछ रही हैं। तिये की लखी आतुरता पिए की, अखियां अति चारु चली जल च्वै। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि श्री सीता जी की इस दशा को देखकर श्री राम की आंखें आंसुओं से भर गई है। अपनी पत्नी की इतनी व्याकुल दशा को देखकर, इतनी आतुरता को देखकर श्री राम की आंखें आंसुओं से भर गई हैं। वह अपनी पत्नी की यह दशा देख नहीं पा रही हैं और उनकी आंखों से नीर बह रहा है, यानी कि जल बह रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इसके अर्थ को साथ के साथ नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। जल को गए लकुन, जल को गए लकुन है, लरी का परीखो पे, छाधरिक है ठाणे, पोछी पसेऊ बियारी करो, अरुपाय पखारू हो भरी ठाणे। तुलसी रघुबीर पियाश्रम जानी के, बैठी बिलम लोक कंटक काढ़े, जानकी नहा को ने लखियो, उनको तनुबरी बिलोचन बाड़े। तो देखिए बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ समझते जाइए। जल का अर्थ होता है पानी, लखन का अर्थ होता है श्री लखन, गए को, गए का अर्थ होता है जाना, लरिका, लरिका का अर्थ होता है लड़के, परीखो, परीखो यानी कि पेड़, पिए पति, छाय छाया, धरिक घड़ी भर, ठाड़े खड़े हो जाइए। तो इसमें क्या कह रही हैं श्री सीता जी अपने श्री राम पति से, क्या कह रही हैं कि अभी जो है लखन जो है वो जल के लिए गए हैं, जल लेने के लिए गए हैं, इतने आप उस पेड़ की छांव में थोड़ा विश्राम
कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए वहां पर खड़े हो जाइए। पोछी पसेव बयारी करो। पोछी का अर्थ होता है पोछना, पसेव का अर्थ होता है पसीना, ब्यारी का अर्थ होता है हवा, करो का अर्थ होता है करना, अरु का अर्थ होता है और, पावों को धोना। अब देखो, भू भूरी ठाणे यानी कि गर्म रेत से जले हुए। तो श्री सीता जी क्या कह रही हैं अपने पति से कि अभी जो है वो लखन जल लेने गए हैं, इतने आप उस पेड़ की ठंडी छांव में खड़े हो जाइए और मैं क्या करूंगी, मैं आपके सर से पसीना पोंछ दूंगी और आपके गर्म रेत से जले हुए जो पग हैं, जो पैर हैं, उन्हें मैं ठंडे पानी से धो दूंगी। तो आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जानी के। तो रघुवीर किसके लिए आया है? श्री राम के लिए आया है। प्रिया श्रम किसके लिए आया है? यानी कि प्रिया है श्री सीता जी और श्रम है यानी कि थकी हुई है, जानी यानी कि जानना, के कर बैठी यानी कि बैठना, विलम यानी कि कुछ समय के लिए, लोग कंटक काटे यानी कि कंटक काटे और काटने का अर्थ है निकालना। तो क्या है, श्री राम जी सीता जी के आग्रह पर उस पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गए हैं और अपने पैरों से क्या निकाल रहे हैं? अपने और सीता जी के पैरों से वह कांटे निकाल रहे हैं। जानकी नहा को नेह लेख लखियो, पुल को तनुबारी बिलोचन बाड़े। तो देखिए, जानकी यहाँ पर जो शब्द आया है वो सीता जी के लिए आया है। नहा का अर्थ होता है नाथ, ने का अर्थ होता है स्नेह यानी कि प्रेम, लखियो का अर्थ होता है देखकर, पुलको का अर्थ होता है पुलकित होना यानी कि प्रसन्न होना, तनु का अर्थ होता है शरीर, बारी का अर्थ होता है आंसू, बिल्लोचन का अर्थ होता है नेत्र और बाड़े का अर्थ होता है बहना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जब श्री राम जी अपनी पत्नी के कहने पर, श्री सीता जी के कहने पर उस पेड़ की ठंडी छाया के नीचे पल भर के लिए विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं, उस समय वह अपने और अपनी पत्नी सीता जी के पैरों में से कांटे निकालना शुरू कर देते हैं और अपने प्रिय यानी कि अपने पति का यह प्यार देखकर, यह प्रेम देखकर सीता जी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए हैं। वह अपने पति का इतना अपार प्रेम देखकर प्रसन्न हो गई हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको यह पाठ अच्छे से समझा दिया है। इसके एक एक शब्द का अर्थ हमने आपको अच्छे से बता दिया है। हम आशा करते हैं सभी बच्चों के यह जो कविता है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।